हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फूवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन को दिखाएंगे। इस नोटिफिकेशन के जरिए ही एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इस नोटिफिकेशन को 2 अगस्त 2024 को पब्लिश की गई है और आवेदन प्रक्रिया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 8 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है। जो आवेदन लिया जाएगा एस्पिरेंट से, जिस लिंक के माध्यम से, उस लिंक को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक्टिव कर दी गई है। जितने भी एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स को अभी से ही आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करने की आवश्यकता है। अंतिम तिथि का कोई भी एस्पिरेंट वेट ना करें, जल्द से जल्द अपनी आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर ले। उससे पहले एक बार सभी एस्पिरेंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है उस नोटिफिकेशन को सबसे पहले एस्पिरेंट समझ लें। उसके बाद नोटिफिकेशन के आधार पर एस्पिरेंट को आवेदन करने की आवश्यकता होगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी पॉइंट को एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। सभी एस्पिरेंट देखते रहें। किस किस विषय से संबंधित पद हैं, सभी विषय को भी एक एक करके आप सभी को दिखाया जाएगा। एस्पिरेंट धैर्यपूर्वक लेक्चर में बने रहेंगे, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2024 को पब्लिश की गई। 7/8/2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट। आज इस टाइम पे वीडियो अपलोड हो रही है। 8 अगस्त 2024 को ये वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। अभी लिंक को एक्टिव कर दिया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। जितने भी एस्पिरेंट वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, सभी एस्पिरेंट हरियाणा राज्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस वेबसाइट के जरिए एस्पिरेंट अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। एप्लीकेशन क्लोज डेट क्या है? 27/8/2024। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। सभी एस्पिरेंट देखेंगे एलिजिबिलिटी में क्या मांगा गया है एस्पिरेंट से। तो एस्पिरेंट अप्लाई किस प्रकार से करेंगे, यहां देखें। हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी वेबसाइट hpsc.gov.in। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन.gov.in है, ठीक है। इसी वेबसाइट में आप सभी को लॉगिन करने की आवश्यकता होगी और वहां पर आवेदन कर पाएंगे। Detailed instructions for filling up online application are available on the above mentioned website. No other means mode of submission of application will be accepted. Last date for receipt of applications and issue of admit card. क्लोज डेट देख ले सभी एस्पिरेंट 27/8/2024 तक दी गई है। एग्जामिनेशन से पहले एस्पिरेंट का एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। वहां से सभी एस्पिरेंट अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपनी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर देखेंगे सभी एस्पिरेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा एज डिटेल्स बिलो। किस किस सब्जेक्ट से संबंधित पद हैं, ठीक है। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडी, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक में यहां देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल और म्यूजिक वोकल, 2 प्रकार का यहां पद है, ठीक है। जिसमें अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स उसको चूज करेंगे। फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत,
टूरिज्म और जूलॉजी, ठीक है, इतना विषयों पर असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इसकी विज्ञापन को प्रकाशित की गई है। किसमें कितना पद है, ठीक है, आप सभी देख लें। और सभी कैटेगरी के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है। बॉटनी में टोटल पदों की संख्या 98 है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स टोटल 50 लिया जाएगा। एससी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 19, बैकवर्ड क्लासेस BC1 और BC2, ठीक है, BC1 में 14 कैंडिडेट्स, BC2 में 6 कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट को टोटल 9 कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है। टोटल पदों की संख्या 98। इस प्रकार से सभी का पद दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी एस्पिरेंट, ठीक है, और देख लें किस कैटेगरी के लिए किस विषय में कितना आरक्षण दी गई है और किसका कितना सीट है, ठीक है। इधर भी आरक्षण दी गई है हॉरिजॉन्टल में, तो एस्पिरेंट इधर भी नजर रखेंगे। जो डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी आरक्षण है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। जियोग्राफी तक का स्क्रीनशॉट ले लें एस्पिरेंट। अब देखें हिंदी से लेकर संस्कृत तक की पदों से संबंधित ये विवरण है, तो एस्पिरेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। और किस विषय में कितना भर्ती है आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। टोटल, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का है। BC टोटल जनरल कैटेगरी 1273 कैंडिडेट्स, SC कैंडिडेट्स टोटल 429, BC1 361, BC2 137, EWS वाला कैंडिडेट को टोटल 224 लिया जाएगा। कुल 2424 पद हैं। इस पद में एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना सेवाएं प्रदान करेंगे। टोटल जो सब्जेक्ट है उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर दिए। टोटल 26 प्रकार का सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन की गई है। 26 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती होने जा रही है हरियाणा राज्य में, ठीक है। अब देखें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है जनरल, ठीक है, GEN अथवा UR लिखा गया है, जिसे जनरल अथवा अनरिजर्व कैटेगरी माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी से संबंधित डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो हरियाणा राज्य का जो एजुकेशन सिस्टम में रूल लागू है उस रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर देखें एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन। सभी एस्पिरेंट एक बार फॉलो करेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यदि क्वालिफाइड है तो एस्पिरेंट एलिजिबल हैं, अथवा अपने राज्य का जो एंट्रेंस एक एग्जामिनेशन होता है SET, वो परीक्षा यदि पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। नीचे देखेंगे, ठीक है, MPhil अथवा PhD डिग्री, ठीक है, ऐसे डिग्री यदि धारित हैं कैंडिडेट्स तो आप एलिजिबल हैं। तो अधिकतर कैंडिडेट्स इस क्षेत्र में PhD धारी मिलते हैं। तो यदि एस्पिरेंट के पास PhD का क्वालिफिकेशन है तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक सीट को हासिल कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन के रूप में अधिकतम, ठीक है, आपका यदि PhD है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट यदि आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। कुछ ऐसे विषय भी मेंशन है जिसके लिए एक अदर क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होती है, उसको भी एस्पिरेंट ध्यान में रखेंगे। नोटिफिकेशन में आप सभी एक एक पॉइंट को देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन, तो इसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो अधिकतर सभी पदों के लिए
पीएचडी की डिग्री रिक्वायरमेंट होती है, अथवा उस क्षेत्र में आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो और साथ में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी मुख्य रूप से समझें और आवेदन प्रक्रिया को सभी एस्पिरेंट संपन्न कर लें। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आप सभी का एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसको भी हम एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इंटरव्यू किस प्रकार से आप सभी की संपन्न होगी, सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी मुख्य बात ये समझें कि अभी आप सभी आवेदन को करें। टोटल पदों की संख्या 2424 है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का एस्पिरेंट वेट करेंगे, उस लेक्चर में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और इंटरव्यू से संबंधित चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।